जहाँ कहीं भी कोई भी मामला होता है तो ओवैसी साहब खुलकर बोलते हैं और सभी का साथ देते हैं। अब हमें अपना नेता मिल गया। पहले से हम और पार्टी में थे, ओवैसी जब नहीं था, और अब हमारा नेता मिल गया। अब हमें इसकी खुशी हो रही है। जान माल वक्त हर चीज़ हाजिर है ओवैसी साहब के लिए। वो क्यों है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अधिकार और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बैरिस्टर साहब की ज़रूरत है। और जो है मुस्लिम समाज को मौलाना अबुल कलाम के बाद दूसरा लीडर ऐसा मिला है जो कि हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा करेगा। सहारनपुर में इस समय हम मौजूद हैं जहां जनसभा होनी है, ठीक उसी जगह पर जहां स्टेज लग रहा है, टेंट का पूरा सामान लग रहा है। उससे पहले तैयारियां पूरी चल रही है ज़ोरों शोरों पर। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी खुशियाँ इनके अंदर है जैसे शादी से एक दिन पहले कई घरों में चौलरें होती हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं कहूँगा कि ज़रा इनको दिखाइए, ये सब लोग आए हैं तैयारी को देखने के लिए। लेकिन इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है कि कामयाब हो पाएगा, या फिर जैसे कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स कई बार फेल हो जाते हैं, या फिर क्या स्थिति है, वो सब जानने के लिए यहाँ इनसे बातचीत करेंगे कि क्या, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और क्या लग रहा है प्रोग्राम को लेकर। तो मेरे साथ इस समय मौलाना मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर मौलानाओं को लेकर कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मौलाना है तो जानने की कोशिश तो करेंगे। क्या नाम हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम कारी मोहम्मद जावेद है जी। मैं गाँव बुड्ढा खेड़े से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम हुआ कि हज़रत असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ जिला सहारनपुर में तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी खुशी को देखते हुए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और आया हूँ देखने के लिए। बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही हैं। मैं तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर आएँ और ओवैसी साहब का बयान सुने। अच्छा, क्यों आए लोग, क्यों सुने? जब वो अखिलेश यादव को सुनते हैं, राहुल गांधी को सुनते हैं, या फिर आपके चंद्रशेखर आज़ाद को सुनते हैं, तो फिर ओवैसी को क्यों सुने? देखे, जो हमारे लिए हक की आवाज़ उठाता है, ये जनता उसके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ कहीं भी कोई भी मामला होता है तो ओवैसी साहब खुलकर बोलते हैं और सभी का साथ देते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को देख रहे हैं, वो भी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं वो। भाई, इससे ज़्यादा में क्या, हम तो उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हैं। अच्छा, प्रोग्राम होना है, उससे पहले यहाँ पर लोगों का लगातार आना जाना लगा हुआ है, तो क्या लग रहा है कि प्रोग्राम कितना बड़ा होने वाला है? ये प्रोग्राम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और जो है इस प्रोग्राम से हर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये ओवैसी साहब जो हैं सबके दिल में समाये हुए हैं। और बच्चे बच्चे की ज़बान पे ओवैसी साहब का नाम है, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, मौलानाओं की, मदरसे के जितने भी बच्चे हैं सब की ज़बान पे जो है ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, बस एक ही नाम गूंजता है, ओवैसी साहब। क्योंकि वे जो है नहीं हक और हक की बात करते हैं, हर किसी के हक में, ना वे हिंदू को देखते हैं ना मुसलमान को देखते हैं, वे सबके हक में एक तरफा बात करते हैं। वे किसी को जो है जात पात कोई नहीं मतलब नहीं है उनसे, बस। लेकिन जैसे कई पार्टियां गुजरी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आपकी समाजवादी हो, या दूसरी पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो, तो कहते हैं कि नौजवान तो सिर्फ ओवैसी की तरफ है और बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब दूसरी पार्टी की तरफ है, ओवैसी की तरफ नहीं है। तो आप एक बुजुर्ग होने के नाते क्या बताएंगे? ये मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि जो है नहीं ये सारी जो है नहीं बातें अफवाह है, फालतू की बातें हैं। क्योंकि जो है नहीं सारे जो है ओवैसी साहब जिस वक्त ये बयान करते हैं और बात करते हैं तो उनकी आवाज़ जो है नहीं स्वर बुलंद होती है, बेहतरीन आवाज़ जो है नहीं आवाज़ की वजह से सब पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह जो है ओवैसी साहब जब यहाँ पे आवेंगे और उनके बयानात सुनेंगे, इंशाल्लाह फिर देखना कैसे बात करते हैं। ये पूरा पंडाल इतना बड़ा है, कई लोग कह रहे हैं कि इसको भर भी नहीं पाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी आदमी आवेंगे जैसा हिसाब चल रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सजरे आलम है, खेड़ा मुगल से हूँ मैं। अच्छा जी, हम प्रोग्राम देखने आए थे कि कहाँ पे हो रहा है। ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही हमारे सहारनपुर में, ओवैसी साहब आ रहे हैं, अच्छा, इसलिए पहले ही देखने आए हम। खुशी की क्या बात है? अभी योगी आदित्यनाथ आए थे सहारनपुर में, तब खुशी नहीं हुई थी? खुशी अपना नेता है ना जी, अब हमें अपना नेता मिल गया। पहले से हम और पार्टी में थे, ओवैसी जब नहीं था, और अब हमारा नेता मिल गया। अब हमें इसकी खुशी हो रही है।
तो राहुल गांधी आपके नेता नहीं है, अखिलेश यादव आपके नेता नहीं है? अब जो है तो पहले है था, अब वैसे है हमारे नेता। अच्छा, अब क्यों है ओवैसी? और क्योंकि ओवैसी की पार्टी तो कई वर्षों से यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। जो पार्टी थी पहले इतने नहीं जानते थे, अब जो नौजवान है वे जान रहे हैं और हमारे बड़े भी जान रहे हैं। अब धीरे धीरे वैसे की पार्टी में आ रहे। तो लग रहा है कि ये पंडाल पूरा भर पाएगा? पंडाल तो छोटा पड़ जाएगा शायद, सड़क तक रोड जाम हो जाएगा 18 तारीख में जी। अभी ओवैसी साहब को कहते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी सी पार्टी है, तो इतनी भीड़ कहाँ से लाएंगे? भीड़ तो उनके फैन हो जी, देखिए कैसे जाम हो जाएगा रोड, पूरा का पूरा जाम, पूरा सहारनपुर जाम हो जाएगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पंडाल है एक तरफ कोने में लोग आ जाएंगे, खाली पड़ा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये तो बहुत आदमी आएंगे और पहले ही आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं, हमें लोग मिल रहे हैं, सब बाहर के फिलहाल जो भी है पहले ही आ गए, होटल में रुक रहे, रूम ले रखे, पहले ही आ रहे हैं जो उनके चाहने वाले हैं। और क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है प्रोग्राम से पहले, तो क्या लग रहा है, क्या देख के क्या महसूस हो रहा है? देखिए पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाते हैं। सोशल मीडिया द्वारा हमारी आवाज़ पहुँच रही है, बड़े चैनल वाले तो हमें दिखाते भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर रौनक है, कभी कूड़ा पड़ा रहता था, अब कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा, अगर ऐसी सफाई डेली रहे तो? देखिए हमारे यहाँ एक पार्षद हैं पप्पू भाई, रईस पप्पू भाई हैं, यहाँ पार्षद हमारे जीते हुए हैं, विजेता पार्षद हैं। उन्होंने यहाँ के पूरे प्लॉट के साफ सफाई कराई है और मशीन भी आई थी, वो भी उसने भी साफ सफाई की है और जोरों शोरों पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह यहाँ पर अफसरों का हुजूम देखने को मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हुजूम देखने को मिलेगा, वो हुजूम चुनाव के टाइम नहीं मिलता। चुनाव के टाइम में इंशाल्लाह अब की बार बहुत बदलाव है, हर दिल में ओवैसी छा गए हैं, पूरे सहारनपुर के अंदर हरा हरा जो है दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं घूम के पूरे शहर के अंदर बैनर पोस्टर बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अब की बार जो है सब ओवैसी होंगे। और आपने चंद्रशेखर की बात की, मैं आपको बता दूं, मीरापुर मुजफ्फरनगर में मीरापुर जो है विधानसभा में चुनाव हुआ था, चंद्रशेखर से कहा गया कि गठबंधन कर लो भाई, मिलके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चंद्रशेखर भी चाहते हैं कि मुझे लीडर मान लो, मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ। वो भी चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप ना बने। तो अब तो जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी जो है हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन समाजवादी तो कह रहे कि अभी बीजेपी को रोकना है, आप गठबंधन में के लिए हम तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़े। क्यों? हमें संविधान ने हक नहीं दिया लड़ने का? ये कौन सा गठबंधन है? ये कौन सा हुआ कि आप चुनाव ना लड़े? हमें अधिकार है चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी को रोकना है, मुस्लिम बीजेपी को रोकना है तो हमें साथ में ले लो ना, मिल के रोकेंगे। हमें साथ में लो ना, मिल के रोकेंगे। अब वो टाइम निकल गया, अगर ये गठबंधन में नहीं लेते हैं तो वही हाल होगा जो तेजस्वी का बिहार में हुआ। तो क्या अखिलेश यादव को हराएंगे फिर? अखिलेश हराएंगे, बिल्कुल हारेंगे। रिजल्ट देखना आप 2027 में इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन ऐसे तो बीजेपी जीत जाएगी फिर। अरे बार बार बीजेपी तो जीत रही है, जो बीजेपी 17 में जीती, 19 में जीती, 22 में जीती, 24 में जीती। अब बीजेपी के ड्रामे दिखाओ, वो ट्रेन निकल गया। अब किसी से हम डरने वाले नहीं है। अब तो इंशाल्लाह अपनी क़यादत मजबूत होगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया जाएगा। अभी जो बैनर्स पोस्टर्स आपके लगे हुए हैं, तो कई लोग इस तरह की बात कह रहे हैं कि फंडिंग बीजेपी की तरफ से हो रही है। ये सब बकवास बात है। जो जलने वाले लोग हैं, जो हमसे जो खिलाफत रखते हैं, ये वो लोग बात करते हैं। ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार्यकर्ता जितने भी आप देख रहे हो सब अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं पैसा। एक एक रुपया 10-10, 100-100, 1000, 2-2000 रुपए अपनी तरफ से ये सब खर्च कर रहे हैं। बैनर पोस्टर मोहब्बत में ओवैसी साहब की हर जगह लगा रहे हैं। ऐसी कैसी मोहब्बत है? अरे दिलों में छा गए, मोहब्बत दिल में है, बैरिस्टर दिलों में छा गए। जान माल वक्त हर चीज हाजिर है ओवैसी साहब के लिए। वो क्यों है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अधिकार और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कामयाबी मिलेगी इस बार। और जो लोग हमें डरा रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव नहीं होगा, आखिरी चुनाव है, वो बिल्कुल उनके पैरों के नीचे जमीन सरकी हुई है। और जो है तमाम वादे उनके गलत हुए हैं। पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं उन्होंने, वो तमाम गलत है। तो बैरिस्टर साहब की ज़रूरत है। और जो है मुस्लिम समाज को मौलाना अबुल कलाम के बाद दूसरा लीडर ऐसा मिला है जो कि हिंदुस्तान के अंदर इंशाल्लाह इनकलाब पैदा करेगा। ठीक है। और 143 सीटें हमारी ऐसी है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ हम अगर एकजुट होकर के मुसलमान ने वोट किया तो हम 143 सीटें बिल्कुल जीतने का दावा कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है जो हमें डरा रहे हैं,
आसाम का इलेक्शन हुआ। आसाम का इलेक्शन होने के बाद बिल्कुल साफ जाहिर हो चुका कि मुस्लिम को अपनी क़यादत मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ 18 मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस के जीते हैं। इस वजह से उन्होंने वहाँ मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भी छोड़ दिया ताकि सरकार कांग्रेस की बन जाए। लेकिन कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो इसीलिए मुसलमान को एकजुट हो करके, मुत्तहिद होकर के अपनी पार्टी का साथ देना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए। जो भी ओवैसी साहब का कैंडिडेट होगा, तमाम मुसलमानों ने मन बना लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब मुसलमान जो है बैरिस्टर साहब को अपना नेता मान चुका है। और ये लोग जो बीजेपी की बी टीम बताने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग परेशान हैं। ये खुद भी और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बिरयानी, शेरवानी और ये जो है हमारी ये बढ़ा देगी, तो ये सब गलत की बात है। हमें जो है किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। उनके हाथ अगर मजबूत हो गए तो हमारे हाथ मजबूत हो गए। आज हिंदुस्तान का मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे है। तमाम जगहों पर मुस्लिम की इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। और बैरिस्टर साहब लोकसभा सांसद हैं और सम्मानित आदमी हैं, और हमारी पार्टी भी संवैधानिक पार्टी है। हमें पूरा खुला अधिकार है कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़े।